हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम परीक्षा बोर्ड सीरीज के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमें इसके शून्यकों को ज्ञात करना है इस रैखिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बहुपद के। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ इसमें नंबर्स को आगे पीछे कर दिया है। वैसे नंबर्स को तो क्या उनकी इक्वेशंस चेंज कर दिए, जैसे 7x² है तो इसके बाद जनरली 7x होना चाहिए था हमें घात के डिग्री के हिसाब से, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर दिया। तो इसे बच्चों को यानी कि हमें ही क्या करना होगा, सही करना होता है। ठीक है, सही क्रम में लगाना होता है। सबसे पहले तो अगेन हम क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई होती है, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब इसे हम सही क्रम में लगाएंगे तो 6x², फिर ये -7x होगा और फिर -3 होगा। ओके, ये आप लोगों को करना है। उसके बाद में अब हम 6 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू -3 इक्वल्स टू माइनस के 18 हो जाएगा। अब हमें अब हमें यहाँ पर 7x के भी यहाँ पर मतलब 7 की जगह पर ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिन्हें आपस में अगर हम गुणा करें तो -3 नहीं बल्कि -18 हो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -3 लेकिन अज्यूम हम करेंगे -18, और जिन्हें आपस में प्लस माइनस करें तो -7 आ जाए। तो वापस से हम ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें आपस में गुणा करेंगे तो 18 हो। तो एक तो होगा 1 इंटू 18, फिर होगा 2 इंटू 9। ठीक है, ये भी 18 हो जाएगा। फिर 1 6 और 3 तो लिखा हुआ है ये, और फिर इसके उलट होंगे, मतलब 3 और 6 होंगे, 18 और 1 होगा, 9 और 2 होगा। ठीक है, तो वो गुना में तो आगे पीछे संख्याएं हो जाती हैं। अब 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 9 होगा और घटाएंगे तो 3 होगा, मतलब ये वाली टेबल तो नहीं होगी ये दोनों। फिर 18 और 1 को प्लस करेंगे 19, घटाएंगे तो 17, अगेन ये वाली टेबल भी नहीं होंगी दोनों। फिर अब 9 और 2 को गुना करने पर 18 आ रहा है, जोड़ने पर 11 होगा लेकिन घटाने पर 7 आ जाएगा। ओके, तो ये वाली टेबल होगी। अब हमें आंसर माइनस में चाहिए, इसलिए बड़ी वाली संख्या को हम क्या करेंगे, माइनस में, और छोटी वाली संख्या को प्लस में लेंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 7x की जगह पर ये दो संख्याएं लेंगे, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम यहाँ पर दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 2 से 6 को भाग करेंगे तो 3 बार में होगा, और x की घात 2 है मतलब 2x है। एक x बाहर आ गया है, एक x अभी भी बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर 2x पूरा ही आ गया है बाहर। तो 0 नहीं होगा क्योंकि हम घटा नहीं रहे, 1 होगा क्योंकि हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 से 2 को भाग देंगे तो 2 1 आर 2, 1 टाइम में होगा ना, 2 एकम 2, 0 तो नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 होगा। यहीं पर ही बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक डाउट दे दिया है, वो है यहाँ पर इनकी इक्वेशन चेंज कर कर। तो यहाँ पर बच्चे इसका, ठीक है, इन दोनों का हम गुणा करने लगते हैं और इसकी जगह पर नंबर रखने लगते हैं, जो कि गलत है। तो हमें ये यहाँ पर इक्वेशन चेंज करके फिर सॉल्व करना होता है। फिर दोबारा ये होता है कि थोड़ा सा कॉमन निकालना भी इसमें हल्का सा डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। अब यहाँ पर हम 3 को कॉमन निकालेंगे माइनस के, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, पर शुरू में है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 9 को भाग देंगे 3 बार में और ये x वैसे ही बच गया। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, और 3 से 3 को फिर से मैं बता रही हूँ भाग करना है, घटाना नहीं है, तो 1 होगा। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, 3x प्लस 1, और एक ब्रैकेट हमारी बन गई है 2x माइनस 3 की। अब हमें 0 की इक्वल रखना है इन्हें, तो पहले हम 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख रहे हैं। अगर एक इक्वल लगा हुआ हो तो ये वाला इक्वल और बन जाता है। अब यहाँ पर 3x इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें चाहिए तो -1, और ये 3 इंटू में है x के साथ में, यहाँ पर आ जाएगा तो बट्टे में चले जाएगा 3। वैसे ही अब हम इन्हें भी करेंगे तो
सॉरी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये 2x एज इट इज़, ये -3 उस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पर इंटू में, यहाँ पर हो गया तो डिवाइड में, और ये हमारे जीरो हमने फाइंड कर ली, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हम ये इसी वीडियो में देख रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई दैट 3 -1 -1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ठीक है, इसे एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल है ये। कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं हिंदी में, कि 3x क्यूब 3x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर की घात 2 माइनस 11x माइनस 3 विथ, ठीक है, ये हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इससे, अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा भी था इसके पहले। वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, बी की वैल्यू हमें -5 मिल रही है, ओके, साइन के साथ आपको लेना है, और सी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -11, और डी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 3 मिल रही है। तो अब हम यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो 3 हम वैसे ही रखेंगे, x की जगह पर क्या होगा 3 रख देंगे, तो 3 की घात 3, ठीक है, फिर माइनस है तो -5 वैसे ही लिखेंगे। अब x की घात 2, मतलब x की b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 है, ओके, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू 5 है, सॉरी, लेकिन अभी हम यहाँ पर p x की जगह पर क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, मतलब हमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लेना है 3 लेना है, फिर -1 लेंगे और फिर -1 अपॉन में 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 11 है वैसे ही लिखेंगे, और x की जगह पर अगेन 3 लिखेंगे और -3 हो जाएगा। हम इसे आंसर शीट पे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में है ये रहा P3, ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देना है P3 की वैल्यू हम रख रहे हैं, तो इक्वेशन है हमारे पास 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 3 का क्यूब माइनस 5, और x की जगह पर अगेन 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 3 वैसे ही रहेगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे हम, 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3 की घात 3 है, मतलब 3 को 3 बार आपस में गुणा में लिखेंगे। अब 3 त्या 9, 9 त्या 27 हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएगा 27, ब्रैकेट हटेगा तो इंटू का साइन आ जाएगा, -5 इंटू, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर अभी हमने देखा 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ तो मल्टीपल हो रहा है 33 माइनस 3, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 7 आर 21, 21 का 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 2, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, और 2 प्लस कैरी हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 या 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 और 10 हासिल के 8, माइनस 5 और 9 मल्टीपल होगा तो 45 हो जाएगा, और ये 33 और -3 है, दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का होगा, 33 और 3 होगा 36। अब यहाँ पर या तो इन दोनों का आप जोड़ दे पहले, या फिर इनको घटा ले, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 81 को ऐसे ही लिखा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, 5 और 6 11, क्या 1 हासिल 1, और यहाँ पर मैंने 1 हासिल जोड़ दिया तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो 81 माइनस 81 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ये रहा हमारा फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब ऐसे ही हम -1 रख के करेंगे और -1/3 रख के करेंगे, तो p इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब 3 -1 क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, अब ये हो जाएगा 3 एज इट इज। अब ये -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस गुना में प्लस होगा, प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, और एक का गुना कितनी भी बार आप एक में करें 1 ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1, अब ये -5 एज इट इज, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इंटू ए,
अब माइनस माइनस गुना में प्लस होगा, 11 का गुना 1 में करेंगे तो 11 होगा, और -3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 3 और 1, ठीक है, गुना करेंगे तो 3 और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 होगा, और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 3 गए तो 8 बच गया। बड़ी संख्या प्लस की थी तो मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पर। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस के 8 और ये प्लस के 8, फिर से प्लस माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये शून्य का आ गया हमारे पास में। अब हम p की वैल्यू -1/3 रखेंगे। ओके, ये हमारे पास में है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, 3 की वैल्यू 3 तो एज इट इज़ रहेगा, फिर यहाँ पर x की जगह -1/3 और क्यूब, फिर -5 -1/3 स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 -3। ठीक है, यहाँ पर अब ये 3 एज इट इज़ रहेगा। अभी हम इनके स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 की घात 3 है तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का क्यूब हमने इसके पहले किया था तो क्या हुआ था, 27 हो गया था। अब यहाँ पर ये -5 एज इट इज इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का +1 हो जाता है। ठीक है, -1 +1 होगा, और 3 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, मतलब 1 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 होगा। अब ये माइनस और ये माइनस गुना में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 11 का गुना 1 में हुआ, ठीक है, ये न्यूमरेटर है दोनों, तो 11/3 माइनस ये 3। अब हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, पर मैं पहले गुना करूँगी, तो ये -3 हो जाएगा और ये 27 होगा, -5 होगा और बटे में 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 और ये 3 और ये माइनस, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम होगा, पर उसके पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है ये वाली, तो हम इसे रिड्यूस करेंगे। माइनस वैसे ही रहेगा, 3 के पहाड़े से 3 एक बार में और 27 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब बाकी तो एज इट इज ही रहेंगे, तो मैं इन्हें ऐसे ही लिख रही हूँ, -3 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम होगा, सबके बटे में मैंने 9 लिख दिया है। अब ये -1, ओके, ऐसे ही रहेगा। अब इस 9 से इस 9 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा, भाग कर रहे इसलिए, और उस 1 का गुना इस 1 में करेंगे। फिर ये -5 है तो -5 लिख देंगे, इंटू ये 9 से 9 को भाग देंगे एक बार में, फिर प्लस 11 है, इंटू 3 से 9 को भाग देंगे 3 बार में, -3 है, 1 से 9 को भाग देंगे 9 बार में। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, -1 का गुना +1 में करेंगे तो -1 होगा, फिर माइनस प्लस इंटू करेंगे 5 का 1 में तो 5 हो जाएगा, प्लस 11 और 3 का गुना करेंगे तो 33, और यहाँ पर 27 हो जाएगा। सिंपली गुना किया है, ठीक है, 1 का गुना 1 में तो 1, 5 का गुना 1 में तो 5, 11 का गुना 3 में तो 33 और 3 का गुना 9 में तो 27, बटे में 9 है, लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस माइनस मैंने जोड़ दिया, 6 हो गया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस माइनस कर दिया, बड़ी संख्या प्लस की, आंसर प्लस में होगा। 33 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, बटे में 9। अब यहाँ पर एक माइनस का 6 है और एक प्लस का 6, तो 0 आ जाएगा, बटे में 9 है। हमने पहले सीखा था कि 0 को किसी भी संख्या से आप गुना या भाग कर लो, होगा तो 0 ही आंसर में, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, therefore 3 -1 and -1/3 are the zeros of 3x cube -5x square -11x -3। ठीक है, जीरो इसलिए है क्योंकि शून्य तो आ गए ना, 0 आ गए, तो ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, और ये हमारा आंसर हो गया है। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर 2 सॉल्व हो गया है। अब हमें इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल,
सॉरी चैप्टर है, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, है ना। आप रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो। अगर आपको ज़्यादा स्पीड में लग रहा है तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो रिवीजन के तौर पे आप देख रहे हो तो स्पीड को स्पीड अप भी कर सकते हैं, ठीक है। 2x पे 3x पर भी देख सकते हैं। और इन केस आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई एम रियली सॉरी कि वीडियोस कंटिन्यूस नहीं थी चैनल पर काफ़ी टाइम तक, जो कि पूरी मेरी ही गलती है। लेकिन आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट कि अब ऐसा ना हो, ठीक है। डेली वीडियोस पोस्ट होंगी, आई होप, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली वीडियोस पोस्ट करूँ चैनल पर। और एग्ज़ाम के पहले पहले हम पूरे चैप्टर वाइज सारे ही क्वेश्चंस को देख लें, उसके ताकि उसके बाद जो हमें पहले यहाँ पर सेट दिए हुए इसके, ठीक है, ये जो 4 सेट दिए हुए होते हैं ना मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 2 3 4, हम इन्हें भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो एक सेट लास्ट में दिया होता है जो कि प्रिडिक्टेड रहता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ मैं अपने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस भी बताऊंगी, जो मेरा पिछले 10-11 साल का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को पढ़ाने का और क्वेश्चन पेपर्स देखने का और निकालने का कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। तो मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। ये सब हम एग्ज़ाम के पहले पहले कर लेंगे और कोशिश मेरी रहेगी कि आपका एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन भी हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे साथ में। इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, काम को अप्रिशिएट किया जा रहा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट रह जाते तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ पीडीएफ के लिए आप ना कहें, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है, हार्ड कॉपीज़ है, ठीक है, बोर्ड की। अगर मुझे मिल जाता है पीडीएफ तो मैं बिल्कुल पोस्ट कर दूंगी उसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।